हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस सब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विलयन। आज से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे या क्लासेज स्टार्ट करेंगे सेशन 2026-27 के लिए। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी चैनल पर आपको क्लास 12th की कंप्लीट केमिस्ट्री कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा विलयन होता क्या है। तो विलयन की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है आपके जितने भी अवयव या घटक उपस्थित हैं विलयन के अंदर, वह एक दूसरे में पूरी तरीके से मिश्रित हो जाएं। उसका मतलब है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। ये तो आपके विलयन की परिभाषा हो गई। अगर अब आगे बात करें जिसमें विलय विलायक में समान रूप से वितरित होता है। समांगी मिश्रण का मतलब ही यही होता है कि दोनों चीज़ें आपस में समान रूप से क्या हो जाएं? मिक्सअप हो जाएं या वितरित हो जाएं। ठीक है, ये हो गई आपके विलयन का परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि विलयन के घटक कितने होते हैं। तो विलयन के घटक होते हैं आपके दो। कौन कौन से होते हैं सर? तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक तो विलय और दूसरा होता है आपका विलायक। यानी जो आपका विलयन है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दोनों? एक तो विलय और दूसरा विलायक। अब अगर हम बात करें कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम देखें विलय क्या है आपका। तो विलयन का वह घटक, किसका घटक है? विलयन का। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। देखो, विलयन के अंदर दो घटक उपस्थित हैं। अब ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है विलय। या पर हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि वह घटक जिसे जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है वो भी क्या कहलाता है आपका? विलय कहलाता है। ठीक है, दूसरे अगर घटक की बात करें तो दूसरा घटक है आपका विलायक। अब विलायक क्या होता है? तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। यानी विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो विलायक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह घटक जिसमें जिसमें घोला जाता है, यानी विलयन का वह घटक जिसमें किसी पदार्थ जैसे कि विलय को घोला जाता है वह क्या कहलाता है? आपका विलायक कहलाता है। अब ज़्यादा मात्रा कम मात्रा, इसका क्या मतलब है सर? तो इसकी अगर हम बात करें तो जैसे मान लो मैंने कोई विलयन बनाया, जैसे मैंने इस पात्र के अंतर्गत कोई विलयन बनाया और उस विलयन में मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो इसके अंदर दो तरीके के पदार्थ डाल दिए मैंने। एक तो ये हरा वाला और दूसरा पीला वाला पदार्थ डाल दिया। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो हरा वाला पदार्थ है, जो हरा वाला पदार्थ है वो तो कितना है आपका? वो है 50 ग्राम, जैसे मान लो पानी। और जो पीला वाला पदार्थ है वो है आपकी चीनी, और ये कितनी है? मैंने मान लिया 5 ग्राम है। कितनी है? 5 ग्राम है। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, तो विलयन तो बन गया हमारा। तो विलय की बात करें जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो कम मात्रा में कौन सा उपस्थित है? चीनी उपस्थित है। तो विलय का कार्य कौन करेगा यहाँ पर? चीनी। और विलायक का काम कौन करेगा? तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित है। और अधिक मात्रा में कौन उपस्थित है? पानी। तो इस प्रकार आप किसी भी विलयन के अंदर विलय और विलायक को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विलयन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। यानी जो विलयन का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान है विलायक के द्रव्यमान के, विलय का जो विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा? आपका विलयन के द्रव्यमान के। ये हो गया आपका विलयन के बारे में कि विलयन क्या है, विलयन के घटक कितने होते हैं। अब हम अगर बात करें कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं,
तो अब हम बात करेंगे किसकी, विलयन के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे, विलयन के प्रकारों की। अब आपका पहला प्रकार है, पहला प्रकार कौन सा है, तो पहला प्रकार है आपका विलय की मात्रा के आधार पर। क्या है, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन होते हैं आपके दो प्रकार के। एक तो होता है आपका तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। अब बात करते हैं कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो अगर तनु विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, तनु कहलाता है। यानी ऐसा विलयन जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है, जो विलय होता है वो विलायक की अत्यधिक मात्रा में घुला हुआ होता है या विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है, आपका तनु विलयन कहलाता है। इसी प्रकार अपन बात करें अगर सांद्र विलयन की, तो वह विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अपेक्षाकृत अधिक। कहने का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब अपेक्षाकृत का मतलब क्या है सर, दोनों को पहचानेंगे कैसे कि तनु विलयन कौन सा है, सांद्र विलयन कौन सा है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लें आप, हमारे पास पात्र एक, दो पात्र हैं, एक नहीं दो पात्र लेते हैं, ठीक है, और दोनों पात्रों के अंदर जल है। जो विलायक का काम करेगा वो क्या है, आपका जल है, ठीक है। अब जो विलायक का कार्य करेगा जल है। अब इसके अंतर्गत दोनों में, अब पहले तो मान लूँ मैंने इसमें क्या कर दिया, पहले वाले पात्र के अंदर, यानी इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो पहले वाले पात्र के अंदर मान लो हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने नीला नीला 5 ग्राम क्या डाल दी, चीनी डाल दी। क्या डाल दी, 5 ग्राम चीनी। लेकिन इस वाले विलयन के अंदर हमने जो चीनी मिलाई उसकी मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम है। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा तनु विलयन है, कौन सा सांद्र विलयन है। तो आप देख सकते हैं जिसके अंदर विलय कम है, किसके अंदर विलय कम है, तो आपको दिखाई दे रहा है 5 ग्राम चीनी है। तो जिसके अंदर विलय कम है वो तो क्या आपका तनु विलयन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए वाला तनु विलयन। और जिसके अंदर विलय अधिक मात्रा में अपेक्षाकृत इसकी, यानी इसके अंदर कितना है, 10 ग्राम विलय उपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सांद्र विलयन हो जाएगा। आई होप को आपकी समझ में आ चुका होगा कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, ये तो हमारे प्रकार थे किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। अगले प्रकारों की हम बात करते हैं, वो किसके आधार पर हैं, तो वो हैं आपके विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जो विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो इन अवस्थाओं के आधार पर जो आपके प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, टोटली 9 प्रकार होते हैं। अब आपको पता है भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो सर एक तो होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ये आपकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो मान लो कि एक बार आपके जो विलय विलायक की, जैसे मान लो विलायक की भौतिक अवस्था एक बार है ठोस, दूसरी बार है द्रव और तीसरी बार है गैस। ये आपकी भौतिक अवस्थाएं हैं और इन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर आपके जो विलयन के प्रकार हैं वो टोटली कितने होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। अब ये है आपकी एनसीईआरटी की वो सारणी है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे ठोस विलयनों की। किसकी बात करेंगे, ठोस विलयनों की। अब देखो ठोस विलयन में कौन कौन सी कंडीशन मिलेगी कि ठोस के अंदर आप गैस भी मिला सकते हो तब भी विलयन बनेगा, उसके अंदर आप द्रव भी मिला सकते हो तब भी विलयन बनेगा, और ठोस के अंदर आप ठोस भी मिला सकते हो तब भी क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो इस प्रकार से ठोस विलयन के अंदर आपके पास 3 कंडीशन बनेंगी और एक चीज़ सेम रहेगी इसमें, वो है आपका विलायक। विलायक क्या रहेगा, ठोस रहेगा, क्योंकि विलायक के आधार पर ही इस विलयन को आपका नाम दिया जा रहा है ठोस विलयन, ठीक है।
तो अगर मान लो हमारा विलय गैस है और विलायक तो आपका ठोस ही रहेगा, यानी विलायक जो गैस को ठोस के अंदर मिलाया जा रहा है, तो कौन सा विलयन प्राप्त होगा? ठोस विलयन। अब पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में जो उदाहरण बता रहा हूँ मैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है आपका H2 का PD में विलयन, H2 का PD में विलयन, यानी हाइड्रोजन गैस को किस में मिलाया जा रहा है? पैलेडियम में। किस में मिलाया जा रहा है? पैलेडियम में। तो देखो पैलेडियम क्या है आपका? पैलेडियम एक धातु है जो कि ठोस होती है, और हाइड्रोजन क्या है आपकी? एक प्रकार की गैस है। तो यही तो देखा था अभी हमने कि गैस को किसके अंदर मिलाया जा रहा है? ठोस के अंदर मिलाया जा रहा है। किसके अंदर मिलाया जा रहा है? ठोस के अंदर मिलाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरे की बात करें कि अगर मान लो द्रव को ठोस के अंदर मिला दें, तो विलय तो क्या हो गया आपका? द्रव, और विलायक तो आपका ठोस रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है सर? तो इसका एग्जाम्पल है Hg का Na के साथ अमलगम। और ये क्वेश्चन आपको 2026 में पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन आपको 2026 के अंतर्गत जो अभी पेपर हुए हैं तुम्हारे 12th के, उसमें पूछा हुआ है। अब देखो Na क्या है आपका? धातु है, तो क्या ठोस है? Na क्या है? धातु है, ठोस है। और Hg क्या है? द्रव है। तो द्रव को किसके अंदर मिलाया जा रहा है? ठोस के अंदर मिलाया जा रहा है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया आपका? द्रव का ठोस के साथ विलयन का। तीसरा कौन सा है ठोस विलयन में, कि अगर ठोस को ठोस के साथ मिलाया जाए? तीसरा कौन सा है? ठोस को ठोस के साथ मिलाया जाए। अब ठोस को ठोस के साथ मिलाएंगे तो आपका जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन ही है। जैसे कि तांबे का सोने में विलयन, यानी तांबे को किसके साथ मिला दें हम? सोने के साथ मिला दें, तो कौन सा? ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ठोस विलय और ठोस विलायक, यानी ठोस विलयन का। ये होते हैं आपके ठोस विलयन। अगर इसी प्रकार हम बात करें अब किसकी? द्रव विलयनों की। किसकी बात करें? द्रव विलयनों की बात करें तो द्रव विलयनों में भी वही कंडीशन बनेगी जैसे आपकी ठोस विलयनों में बन रही थी। तो पहले तो हम क्या मिला सकते हैं? गैस मिला सकते हैं, यानी गैस को किसके अंदर मिला दिया? द्रव के अंदर। तो द्रव आपका देखो द्रव विलयन है, तो विलायक क्या रहेगा आपका? द्रव। लेकिन जो विलय है वो आपका चेंज हो सकता है। जैसे कि पहले हमने गैस को मिलाया, एग्जाम्पल क्या है? तो H2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाना, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अब जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को किसके अंदर घोला गया है? जल के अंदर। तो अब देखो ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है, जल क्या है? द्रव है। तो ये कौन सा विलयन बन जाएगा आपका? गैस और द्रव का विलयन। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है आपसे कि आपको ये एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इसमें विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से पता नहीं लगा सकते कि ये अधिक मात्रा में है, ये कम मात्रा में। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था अभी कि जिसको घोला जाता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को घोला जा रहा है किसके अंदर? H2O के अंदर। तो जिसको घोला जाता है वो तो होता है आपका विलय, और जिसमें घोला जाता है वो होता है आपका विलायक। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ पर। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि द्रव को द्रव के अंदर ही घोला जाए। जैसे कि H2O के साथ एथेनॉल, यानी जल में एथेनॉल। जल में किसको घोल दें? एथेनॉल को। एथेनॉल को जल में घोला जाए तो एथेनॉल भी द्रव है, और जो आपका H2 है वो भी क्या है? द्रव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव का द्रव के साथ विलयन का उदाहरण। तीसरा एग्जाम्पल है इसी में आपका कि अगर ठोस को द्रव के साथ घोला जाए, तो ठोस को अगर द्रव के साथ घोला जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो जल के साथ ग्लूकोज घोल दो, C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज का सूत्र। तो ग्लूकोज को किसमें घोल दिया गया? जल के अंदर। तो ग्लूकोज कैसा होता है आपका? ठोस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? जल, द्रव होता है। तो हमने ठोस को किसके अंदर घोल दिया? द्रव के अंदर घोल दिया। और इसके अगर ऐसे पूछे इन दोनों में से विलय कौन सा है, तो विलय आपका ग्लूकोज हो जाएगा, और विलायक क्या हो जाएगा आपका? H2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके किसके? द्रव विलयन के। इसी प्रकार हम बात करें गैसीय विलयनों की। किसकी बात करें?
गैसीय विलयनों की बात करें तो गैसीय विलयनों में क्या होगा, पहली कंडीशन कौन सी बनेगी कि गैस को हम गैस के साथ मिलाएं, गैस को हम किसके साथ मिलाएं, गैस के साथ मिलाएं। अब गैस को गैस के साथ मिलाएं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, O2 और N2 का मिश्रण, O2 और N2 का मिश्रण, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका गैस का गैस के साथ विलयन का। अब मान लो कि दूसरी कंडीशन में गैस विलयन हम क्या करें, द्रव पदार्थ को ऑक्सीजन के अंदर मिलाएं, द्रव पदार्थ को किसके अंदर मिलाएं, ऑक्सीजन के अंदर मिलाएं। एग्जाम्पल क्या है सर, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिला रहे हो आप, नाइट्रोजन के साथ। तो क्लोरोफॉर्म किसका काम करेगा, द्रव का, और नाइट्रोजन आपको पता है क्या है, गैस है। तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा द्रव का गैस के साथ विलयन का एग्जाम्पल, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल आपका विलयन, जो आपका गैसीय विलयन है उसमें ठोस को गैस के साथ मिलाया जाए, तब एग्जाम्पल क्या होता है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, यानी कपूर को किस में डाल दो, नाइट्रोजन गैस में डाल दो, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस का गैस के साथ विलयन का। तो ये होते हैं आपके विलयन के प्रकार, किसके प्रकार, विलयन के प्रकार। टोटल 9 प्रकार हैं आपके, कितने प्रकार हैं, टोटल 9 प्रकार हैं विलायक की, विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। और अगर उसकी बात करें अपन विलय की मात्रा के आधार पर, तो 2 विलयन है, मैंने बताया था, तनु विलयन और सांद्र विलयन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला ये आपकी सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता की बात करें तो जब निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा के विलायक में घोला हुआ हो तो उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। जब निश्चित मात्रा का विलय, यानी जैसे मान लो 50 ग्राम नमक पानी 100 ml पानी के अंदर घोल दिया जाए, ठीक है, 100 ml है, 1 लीटर ml, वो 1 लीटर पानी के अंदर घोल दिया जाए, तो आपका जो देखो विलय की निश्चित मात्रा होगी 5 ग्राम, ठीक है। और जो आपका विलायक है पानी, उसकी कितनी मात्रा होगी आपकी, एक तो 1 लीटर ले लो या आप 100 ml ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हुआ होता है, तो उस विलयन की उस क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से आगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने वाली सांद्रता इकाइयाँ। अगले पार्ट को देखने के लिए या अगली वीडियो को देखने के लिए और कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको यहाँ पर फ्री में क्लास 12 की कंप्लीट केमिस्ट्री कराई जाएगी। थैंक यू।